बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं मैथ आर्ट्स क्लास 9th यूनिट नंबर 2, जिसका टॉपिक है ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। उसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप दो चार चीज़ें जो है वो अपने ज़हन में याद रख लीजिएगा कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे ज़कात की, उशर की और इनहेरिटेंस की, जिसमें जो है वो बेवा का जो हिस्सा होगा वो होगा 1/4 के मतलब चौथा हिस्सा होगा, अगर उसके बच्चे वगैरह जो नहीं होंगे। तो अगर बच्चे होंगे तो जो बेवा औरत होगी उसका हिस्सा जो है वो 8वां हिस्सा होगा, कि मतलब के 1/8 होगा। उसके अलावा जब बेटा होगा तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी होगी तो बेटी को 1 हिस्सा जो है वो मिलेगा। तो ये चंद चीज़ें जो है वो आपने अपने ज़हन में रखनी है इस चैप्टर को करने से पहले। चलिए जी, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000। कहते हैं कि हमने ज़कात की रकम जो है वो निकालनी है जेवर के ऊपर जिसकी मालियत जो है वो 11,10,000 रुपया है। 11,10,000 रुपया है। इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ गोल्ड क्या है, अमाउंट क्या है, गोल्ड की अमाउंट क्या है, 11,10,000 क्या है, 11,10,000 रुपीज़। रेट ऑफ ज़कात जो है वो क्या है, 2.5%। क्या है, 2.5%। तो फिर हम निकालेंगे जी अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे? अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड 2.5% को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम नीचे 1/100 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा 25/1000। क्या आ जाएगा? 25/1000। ये हो गया जो है वो हमारे पास ज़कात की शरह जो है वो निकल आई। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात किस तरह से निकालेंगे? 25/1000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो हमारे पास मालियत थी गोल्ड की 11,10,000 उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 0 को 3 0 से मल्टीप्लाई कट करें और जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और मल्टीप्लाई 1,110 रुपीज़ से। तो हमारे पास जो है ज़कात की रकम जो है वो निकल आएगी ₹27,750। ₹27,750 ये आ जाएगी हमारे पास ज़कात की रकम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। कहते हैं हमने ज़कात की रकम जो है वो फाइंड करनी है किसके ऊपर? चांदी के ऊपर जिसकी मालियत जो है वो 3 लाख रुपए है। इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिल्वर कि चांदी की कीमत जो है वो कितनी है? 3 लाख। कितनी है जी? 3 लाख रुपए है। रेट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, कहते हैं सिल्वर के ऊपर जो है वो ज़कात जो है वो क्या होगी? 2.5%। ठीक है, ये हम रेट अभी निकाल रहे हैं 2.5%। इसको 2.5 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज की जगह पे 1/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/1000। क्या आ जाएगा? 25/1000। अब हम निकालेंगे ज़कात की रकम। क्या निकालेंगे? ज़कात की रकम। अमाउंट ऑफ ज़कात क्या आ जाएगा? 25/1000 मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज़ 3 लाख से, 3030 से कट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी
25 और 300 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ज़कात की रकम जो है वो निकल आएगी 7,500 रुपीज़। 7,500 रुपीज़ जो है वो हमारी ज़कात की रकम जो है वो निकल आएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर if the rate of gold is rupees 40,000 per तोला and the rate of silver is rupees 5,000 पर तोला। कहते हैं कि हमने ज़कात की रकम जो है वो फाइंड करनी है, वो निकालनी है किसके ऊपर, 10 तोला गोल्ड के ऊपर और 40 तोला चांदी के ऊपर, जबकि सोने की कीमत उन्होंने दी है 40,000 रुपया फी तोला और चांदी की कीमत दी है 5,000 रुपये फी तोला। हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ गोल्ड के गोल्ड का वजन जो है वो कितना है, 10 तोला। रेट ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड, कहते हैं रेट जो है वो 1 तोला का रेट क्या है, 40,000 रुपये, 40,000। टोटल अमाउंट ऑफ 10 तोला ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये। और फिर हम करेंगे जी टोटल वेट ऑफ सिल्वर। अब हमने सिल्वर का वेट भी निकाल लेना, उसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है, कितने हैं जी, चांदी का वजन जो है वो कितना है, 40 तोला। रेट ऑफ 1 तोला ऑफ सिल्वर, इसका जो है वो रेट कितना है जी, रुपीज़ 5,000। टोटल अमाउंट ऑफ अब हम निकालेंगे जो है वो सिल्वर की कीमत जो है वो चांदी की कीमत कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 40 तोला ऑफ सिल्वर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। कितने आ जाएगी, 2 लाख रुपये आ जाएंगे। फिर हम निकालेंगे जी रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात कितनी है, 2.5%। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 225/10 मल्टीप्लाई परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 25/1000। अब हम निकालेंगे 10 तोला जेवर, 10 तोला गोल्ड की कीमत किस तरह से निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला ऑफ गोल्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/1000 मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास सोने की मालियत आई है 10 तोला की, वो कितनी आई थी हमारे पास, 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपीज़। हम 30 को 30 से कट कर देंगे और जो बच जाएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगी ज़कात की रकम 10 तोला गोल्ड के ऊपर कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपीज़। कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये जो है वो ज़कात की मालियत निकल आएगी 10 तोला गोल्ड पर। बिल्कुल इसी तरह से हम ज़कात की रकम जो है वो 40 तोला चांदी पर भी निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 40 तोला ऑफ सिल्वर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख के साथ, 30 से कट करें नीचे आ जाएगा ₹5,000। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ₹5,000। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात क्या निकल आएगी, क्योंकि हमने टोटल रकम जो है वो निकालनी थी, ज़कात की रकम कितनी निकल आएगी। पहले हमने हल किया था 10 तोला गोल्ड पर जो वैल्यू आई थी हमारे पास 10,000 आई थी, और उसके बाद हमने 40 तोला चांदी पर जो है वो ज़कात की रकम निकाली थी, कितनी आ गई थी, 5,000 रुपीज़। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹50,000। क्या आ जाएगा, ₹50,000। फिर हम नीचे लिखेंगे जी 10 टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात। अब हमारे पास टोटल रकम आ गई है ज़कात की, वो कितनी निकल आई है, ₹50,000 रुपीज़। क्या निकल आएगी, 15,000 रुपया जो है वो हमारी टोटल रकम निकल आएगी ज़कात की। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ ₹8 लाख, कैश ऑफ अमाउंट ₹4 लाख एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला। और जबकि रेट जो है वो सिल्वर का दिया हुआ है 5,000 रुपये फी तोला। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ वर्थ ऑफ गोल्ड कितनी है जी, 8 लाख रुपीज़। इसको हम नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद
हमारे पास कैश की रकम है, कितनी है जी? कैश की रकम है हमारे पास 4 लाख रुपीस। कैश की रकम है हमारे पास 4 लाख रुपीस, इसको हम नंबर 2 कह देंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ सिल्वर कितना है जी? 50 तोला। रेट ऑफ 1 तोला ऑफ सिल्वर कितना है? 5000। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? फिर हम क्या करेंगे, जो रेट आया जी 1 तोला ऑफ सिल्वर, चांदी के 1 तोले की कीमत जो है 5000 रुपये है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 50 तोला के साथ। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2,50,000। क्या आ जाएगी? 2,50,000। उसके बाद हम टोटल अमाउंट को जमा कर लेंगे जिसके ऊपर हमने ज़कात देनी है, जिसके ऊपर हमने ज़कात देनी है। टोटल अमाउंट ऑन विच ज़कात हैज़ टू बी पेड। टोटल रकम जिसके ऊपर हमने ज़कात देनी है वो क्या आ जाएगी? सबसे पहले हम लिखेंगे 8 लाख, फिर प्लस करेंगे 4 लाख, फिर प्लस करेंगे हम 2,50,000। इसको जब हम करेंगे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 14,50,000 रुपीज़ 14,50,000, 14,50,000 रुपये। अब हम निकालेंगे ज़कात की का रेट ऑफ ज़कात कितनी होती है जी? 2.5%। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 25/10 मल्टीप्लाई 100, 25/1000। देयर फॉर अमाउंट ऑफ ज़कात, अब हम ज़कात की रकम निकालने लगे हैं। कैसे आएगा? इक्वल टू 25/1000 मल्टीप्लाई 14,50,000। इस 3 जीरो को 3 जीरो के साथ हम कट कर देंगे और नीचे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रकम आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 36,250। रुपीज़ 36,250 के हमारे पास आ जाएगी रकम 36,250 रुपये। तो हम इसको फिर कहेंगे कि 10 टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36,250 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट उशर ऑन ए राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सोर्सेज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6 लाख। ठीक है, इसमें हमने निकालने हैं उशर की कीमत जो ज़कात की तरह ही होती है, लेकिन उशर जो होती है वो फसलों के ऊपर होती है। सॉल्व किस तरह से करेंगे? अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप, हमारे पास जो चावल की जो फसल है उसकी कीमत कितनी है जी? 6 लाख रुपये। रेट ऑफ उशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, हमने इसका जो है वो रेट निकालना है कुदरती ज़राए से जो फसल हासिल होती है उसकी हम रेट लगाते हैं 10%। क्या लगाते हैं? 10%। अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होता है मसनूई तरीके से तो हमने इसका रेट लगाना था 5%। देयर फॉर अमाउंट ऑफ उशर ऑन राइस क्रॉप, हमारे पास क्या आ जाएगी? 10% ऑफ रुपीज़ 6 लाख। 10% किसके ऊपर? 6 लाख रुपए के ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10/100 मल्टीप्लाई 6 लाख। इसको सॉल्व करेंगे 0000 के साथ कट कर देंगे और जो रकम हमारे पास बचेगी वो क्या आ जाएगी? 60,000। क्या आ जाएगी? रुपीज़ 60,000। फिर हम कहेंगे कि 10 अमाउंट ऑफ उशर, हमारे पास उशर की कीमत जो है वो आ गई है कितनी? 60,000 रुपये। कितनी? 60,000 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट उशर ऑन ए व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3,50,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गया जी मसनूई तरीके से जो हमने धान की फसल जो है वो निकाली है, गंदम की फसल निकाली है, उसकी वैल्यू जो है वो 3,50,000 रुपये है। तो हमने इसके ऊपर उशर निकालना है जो हमारे पास होगा, इसका रेट 5%। क्या होगा? इसका रेट 5%, क्योंकि ये जो है वो मसनूई तरीके से जो है वो फसल जो है वो हासिल की गई है। अमाउंट ऑफ उश व्हीट क्रॉप इक्वल टू क्या है जी? 3,50,000। रेट ऑफ उशर क्या है ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इक्वल टू क्या है? 5%। देयर फॉर अमाउंट ऑफ उशर ऑन व्हीट क्रॉप इक्वल टू क्या आएगा? 5% ऑफ 3,50,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/100 मल्टीप्लाई 3,50,000। 00 को 00 से कट करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू बचेगी रुपीज़ 17,500। रुपीज़ 17,500। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 है वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। हमने हर एक का हिस्सा जो है वो निकालना है। इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000, कहते हैं कि अगर विरासत की रकम जो है वो कितनी है जी, 7,50,000 रुपये है। इज लेफ्ट बाई अ डिसीज्ड हु आल्सो लेफ्ट अ विडो, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। कहते हैं जो है वो विरसा छोड़कर फौत हुआ है बंदा, उसके पीछे एक बेवा है, 2 बेटे हैं और एक जो है वो बेटी है। उसका हमने हिस्सा जो है वो हर एक का अलग-अलग निकालना है। क्या आएगा जी आंसर? अमाउंट ऑफ शेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितनी रकम जो है वो हमने शेयर करनी है, वो है जी 7,50,000। कितनी है? 7,50,000। शेयर ऑफ विडो, सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेवा का हिस्सा। किसका हिस्सा निकालेंगे? बेवा का हिस्सा निकालेंगे। जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि बेवा का हिस्सा अगर औलाद होगी तो 1/8 आएगा, अगर औलाद नहीं है तो उसका हिस्सा निकलेगा 1/4। जबकि यहाँ पे औलाद है तो हम इसका हिस्सा निकालेंगे 1/8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹7,50,000 से, तो इसकी वैल्यू दिखाएगी ₹90,000, 93,000 और 750। अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा उसके बाद हमने बेटों का हिस्सा और बेटे का हिस्सा निकालना है। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग बैलेंस, बाकी जो रकम रह गई है बेवा का हिस्सा देने के बाद बाकी जो रकम रह गई है वो हम निकालेंगे। ₹7,50,000 माइनस करेंगे जो बेवा का हिस्सा है ₹93,750, और इसको माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगी रकम ₹6,56,250। अब ये रकम हम 2 बेटों और 1 बेटी में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो ऑफ शेयर ऑफ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। रेशो ऑफ शेयर ऑफ 2 सन्स एंड 1 डॉटर, कहते हैं 2 बेटों और 1 बेटी के दरमियान में हमने तनासब लगानी है। क्या होगी? 2:2:1 के बेटों के 2 हिस्से और बेटे का 1 हिस्सा। तो फिर हम इसको करेंगे सम ऑफ रेशियोज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 2 + 1 आ जाएगा हमारे पास टोटल 5। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा कितना निकलेगा? 2/5 मल्टीप्लाई 6,56,260। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हर बेटे को जो दिए जाने हैं रकम, वो आ जाएगी ₹2,62,500। उसके बाद हम निकाल लेंगे बेटे का हिस्सा। शेयर ऑफ डॉटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 6,56,000 और 260। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी ₹1,31,000 और 250। ये आ जाएगा बेटे का हिस्सा। तो यहां तक आ गया हमारा आंसर। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एन अमाउंट ऑफ ₹4 lakh लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो एंड 4 daughters, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। कहते हैं कि हमने विरासत की रकम जो है वो हमने तकसीम करनी है किस किस के दरमियान में, एक बेवा में और 4 बेटियों में। अमाउंट ऑफ शेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 लाख। शेयर ऑफ विडो क्या आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई ₹4 लाख, और इसको साफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹50,000। अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? रिमेनिंग बैलेंस 4 लाख में से हम 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी रिमेनिंग बैलेंस 3,50,000। अब हम निकालेंगे जी हर बेटी का हिस्सा। शेयर ऑफ ईच डॉटर क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 4 बेटियां हैं तो फिर हम इसी तरह से हम निकाल लेंगे जी 1/4 मल्टीप्लाई ₹3,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹87,500। ₹87,500 जो हर बेटी को हिस्सा जो है वो मिलना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अ डिसीज्ड लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹1,15 lakh, वर्क आउट द प्रॉपर्टी। कहते हैं कि एक हमने हिस्सा निकालना है किस पर? जायदाद के ऊपर जिसकी वैल्यू जो है वो 15 लाख रुपए है। इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, जबकि वो जो है वो एक
बेवा जो है वो छोड़ कर मरा है। अमाउंट ऑफ वर्थ कहते हैं कि जो है वो रकम जो है वो कितनी है, 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। शेयर ऑफ विडो, विडो का हिस्सा जो है वो कितना निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे विडो का हिस्सा 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू से 15 लाख से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नीचे ₹3,75,000। तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 शेयर ऑफ विडोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3,75,000। ये आ जाएगा बेवा का हिस्सा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹20 लाख इज लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, जो जिसके पीछे क्या है, एक बेवा है, एंड 2 सन्स और 2 बेटे हैं। वर्क और द शेयर ऑफ ईच, जबकि हमने हर एक का हिस्सा जो है वो निकालना है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है जी, जायदाद की रकम कितनी है, 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज। शेयर ऑफ विडो, विडो का हिस्सा जो है वो बेवा का हिस्सा क्या है, 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे जी 20 लाख से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नीचे 2,50,000 और रिमेनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 20 लाख में से ये वाली वैल्यू निकाल देंगे। रिमेनिंग बैलेंस निकल आएगा हमारे पास कितना, 17,50,000, 17,50,000। फिर नीचे हम लिखेंगे जी रेशियो ऑफ शेयर ऑफ 2 सन्स, क्या आ जाएगा 2:2। शेयर ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा 2+2। यहाँ पे आना है सम, यहाँ पे आप लिख लें सम ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2+2। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4। शेयर ऑफ ईच सन, अब हम हर बेटे का हिस्सा निकालेंगे, क्या आएगा 2/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹17,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 8,75,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है असगर लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹4,80,000। कहते हैं कि असगर जो है वो अपनी जायदाद छोड़ के मरा है। कितने पैसे की मालियत है वो, 4,80,000 रुपये की। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसके पीछे जो है वो एक बेवा है, 3 सन्स और 3 बेटे हैं, एंड 4 डॉटर्स और 4 बेटी हैं। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का हमने हिस्सा निकालना है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्थ क्या आएगी ₹4,80,000। शेयर ऑफ विडो, उसका हिस्सा क्या निकलेगा 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे जी 4,80,000 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगी ₹60,000। रिमेनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा 4,80,000 में से हम जो बेवा का हिस्सा वो निकाल देंगे, जो पीछे हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग बैलेंस, बकिया रकम आ जाएगी। बकिया रकम आपने 3 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम करनी है। 3 बेटों और 4 बेटियों में हमने तकसीम करनी है, जो बकिया रकम रह गई है। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स क्या आ जाएगी 2:2:2:1:1:1:1:1। सम ऑफ रेशियो, तमाम तनासब का हम जो है वो जमा कर लेंगे, क्या आ जाएगा रुपीज़ इक्वल टू 2+2+2+1+1+1+1। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रेशियो 10। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा क्या निकलेगा जी 2/10 मल्टीप्लाई ₹4,20,000। 0 को 0 से कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी पीछे ₹84,000। ये आ जाएगा हर बेटे का हिस्सा, कितना ₹84,000, 84,000 रुपया हर बेटे को जो है वो हिस्सा मिलेगा। अब हम निकालेंगे बेटियों का हिस्सा। शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा जो है वो कितना निकलेगा 1/10 मल्टीप्लाई ₹4,20,000। 0 को 0 के साथ कट करें और जो पीछे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹42,000। हर बेटी को हिस्सा कितने मिलेगा 42,000, 42,000 रुपया जो है वो हर बेटी का हिस्सा जो है वो होगा। इस तरह से हमने हर एक का हिस्सा जो है वो निकाल लिया। यहाँ तक आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है नजीब लेफ्ट अ वेल वर्थ अमाउंट टू ₹4 लाख। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो while they did not have any child. फाइंड द शेयर ऑफ नजीब विडो। कहते हैं कि नजीब जो है वो कितनी रकम छोड़ के जो है वो मरा है,
4 लाख रुपया, जबकि उसके पीछे जो है वो एक बेवा है और कोई औलाद नहीं है, उसके बाद कोई बच्चे नहीं है, तो हमने बेवा का हिस्सा निकालना है। ये तो हमें पहले ही पता है कि बेवा का हिस्सा जो है वो कितना होता है, 1/4 होगा अगर औलाद नहीं है। तो अगर औलाद होती तो हमने इसको 1/8 कहना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अमाउंट ऑफ वर्थ सबसे पहले लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्थ ₹4 लाख, और शेयर ऑफ विडो क्या आ जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई ₹4 लाख से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ₹1 लाख। ये जो है वो उसकी बेवा का हिस्सा जो है वो 1 लाख रुपये होगा। जी बेटा, आज हमने की है आर्ट्स मैथ क्लास 9 में एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने बात की है ज़कात की, उशर की, इनहेरिटेंस की, और बेटों के हिस्से की भी हमने बात की है, बेटियों के हिस्से की भी हमने बात की है, और बेवा के हिस्से की भी हमने बात की है। और जब हमने ज़कात निकालनी जो है वो सीखी है। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल बासित साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।